निकाय चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है और अब बारी मतदान की है। 23 जनवरी को वोटिंग होगी। अगर आप भी शहरी निकायों में रहते हैं और मतदाता हैं तो वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट आपके शहर का अगले 5 साल का भविष्य तय करेगा। चुनाव प्रचार के दौरान आपने नेताओं के अलग अलग तौर तरीके देखे हैं, उनका अंदाज देखा है, उनका मिजाज देखा है, उनका विजन समझा है, उनकी बातें सुनी हैं और उसी आधार पर अब आप फैसला कीजिए कि वोट किसे देना चाहते हैं। प्रचार के आखिरी दिन भी पिथौरागढ़ में खूब जोर आजमाइश हुई। मयूख महर समेत तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने तरीके से प्रचार किया। मयूख महर निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी से कल्पना देवलाल हैं तो कांग्रेस से अंजू लुंठी हैं और अलग अलग उम्मीदवारों ने अलग अलग तरीके से कैंपेनिंग की। वैसे इस बार पिथौरागढ़ में चुनावी बिसात खूब दिलचस्प रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा की। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी पिथौरागढ़ की सड़कों पर गलियों में घूमते हुए देखा गया और मयूख महर ने निर्दलीय मोनिका महर के लिए रामलीला मैदान में रैली की, अपने समर्थकों की भीड़ जुटाई। तो उससे पहले करण महरा भी पिथौरागढ़ पहुंचे थे कांग्रेस उम्मीदवार के लिए, उन्होंने भी प्रचार किया और यहाँ अब एक डिबेट वाला मसला भी हावी है। मैं अंजू लुंठी, कांग्रेस की प्रत्याशी। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि हम 21 तारीख को 3 बजे यहाँ पर सभी प्रत्याशियों को डिबेट के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कोई प्रत्याशी नहीं पहुंची है। जैसा मैं कहती हूँ, मेयर चाहिए, मेयर पति नहीं चाहिए। तो ये लगता है कि सही में साबित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी नहीं पहुंची है। डिबेट के लिए अंजू लुंठी रामलीला मैदान में बैठी हुई थी, कोई और कैंडिडेट वहां पहुंचा नहीं, क्योंकि अंजू लुंठी ने पहले खुद ही डिबेट के लिए इनवाइट उन्होंने किया था। जबकि ऐसी ही बात विधायक मयूख महर ने भी कही थी। उन्होंने कल सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहा भी था कि कोई नहीं आया, उन्होंने तो सबको बुलाया था। एक लाइव टेलीकास्ट में कहा था कि भाइयों आप यहाँ पर आओ, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम अपनी प्रत्याशी और आपके एक वाद विवाद कराते हैं पिथौरागढ़ के भविष्य के बारे में। आपकी जो सोच है, आपका जो विजन है, आपका जो एक्सपोजर है, उसको सबके जनता के सामने रखते हैं। हजारों की संख्या में जनता आएगी, वो आपकी बातों को सुनेगी और आपके बातों से निष्कर्ष निकालेगी आप में कौन सबसे योग्य प्रत्याशी है। हमने बड़े सम्मान के साथ 6 के 6 हमने कहा आप आओ, साथ में दहेज भी ला देना, अपने पति को भी लाओ। मेयर उम्मीदवारों के बीच डिबेट तो नहीं हो पाई, लेकिन जनता ने अलग अलग तरीकों से सबकी बातें सुनी हैं। अब फैसला जनता को ही करना है। दूसरी ओर पिथौरागढ़ में मतदान से 2 दिन पहले यानी 20 जनवरी को एक अजब गजब तस्वीर देखने को मिली। बीजेपी की मेयर उम्मीदवार कल्पना देवलाल झाड़ू लगाती हुई नजर आई और उन्होंने अपनी बातें समझाने की भी कोशिश की। नहीं है, मेरी कल्पना ही है कि पिथौरागढ़ स्वच्छ और सुंदर बने, लेकिन आज मेरे पिथौरागढ़ की शहरें गलियां जो हैं बहुत ज़्यादा गंदी हैं। तो इसीलिए हम अपना चुनाव प्रचार छोड़कर अभी पहले सफाई के काम में लगे हुए हैं और मेरे साथ हमारे दीदी लोग और भी साथ सहयोग कर रहे हैं। सफाई वाला ये अभियान रामलीला मैदान में भी चला। जब मोनिका महर के समर्थन वाली रैली वहां खत्म हुई तो टीम रिसेंद्र महर ने वहां साफ सफाई की, तमाम जो पैम्पलेट्स थे वो उठाए, लेकिन अलग अलग तरीके से सफाई की गई। ये बहुत अच्छी बात है, मगर पिथौरागढ़ की एक तस्वीर ये भी है, जगह जगह गंदगी है, जगह जगह कूड़ा है, जगह जगह की ऐसी तस्वीरें बार बार देखने को मिलती हैं। तो सुंदर पिथौरागढ़ को अगर स्वच्छ बनाना है तो उम्मीद अब ये की जानी चाहिए कि जो भी मेयर बनेगा, चाहे जनता जिसे भी जिताएगी, वो आने वाले दिनों में सफाई का पूरा ध्यान रखेगा, शहर को साफ रखेगा और शहर की जो व्यवस्थाएं हैं, खास तौर पर पीने का पानी और दूसरी सहूलियतें, वो मुहैया कराएगा। अब ये फैसला तो जनता को करना है कि हारेगा कौन, जीतेगा कौन, लॉटरी किसकी लगेगी, कौन कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन उससे पहले जो जो बातें मेयर कैंडिडेट्स ने कही हैं, उम्मीद है कि जिसको भी जनता मेयर की कुर्सी सौंपेगी वो अपने तरीके से काम करेगा। मयूख महर ने भी इस चुनाव में नई सियासी शुरुआत का ऐलान कर दिया है, तो अब किसको कामयाबी मिलेगी वो वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद है कि पिथौरागढ़ का भविष्य सुरक्षित हाथों में जाएगा।